इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सेकंड T20 मैच जो कि इंडिया ने अपने नाम कर लिया है। इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करके इंडिया को जो है 165 का टारगेट दिया था। हमें पहले लगा कि ये मैच इंडिया के हाथ से निकल गया है, लेकिन इंडिया ने क्या अच्छा कमबैक किया। इंडिया की मिडिल ऑर्डर की बात करें, इंडिया के हम बॉलर्स की बात करें, खासकर अगर हम तिलक वर्मा की बात करें, क्या कहना चाहेंगे आज के मैच के हवाले से? यार वाकई में नेल बाइटिंग मैच था। हम तो जब टॉप ऑर्डर उड़ा ना, मैंने कहा यार मैच फंस जाएगा, पर सूर्य कुमार यादव आया, वो भी फ्लॉप चला गया। हार्दिक पांड्या वो भी फ्लॉप चला गया। ध्रुव जुरेल डेब्यू किया था, वो भी चला गया। संजू सैमसन भी चल पाया। भाई तिलक वर्मा क्या खा के आया हुआ था। लाइक हम उसकी अगर आईपीएल में इनिंग देखें, अकेला बंदा खड़ा होकर इस तरह की एवरेज से मैच जिता देता है। 188 का टारगेट आईपीएल के अंदर है, 11 ओवर में चेज करवा के चला गया। तो इतनी एबिलिटी है इस बंदे में यार, मैं बाय गॉड हैरान हूँ यहाँ पे कैसे एक बंदा मैच जिता के गया है। सामने बॉलिंग लाइन कौन थी भाई? मार्क वुड था, जोफ्रा आर्चर था, इतने बटलर जैसी कैप्टनसी थी, और 150 पे बॉल करवा रहे हैं वो दोनों। 200 उठा के बाहर घुमा रहा है, टेंशन ही कोई नहीं है। वन मैन आर्मी जगह में इसकी जगह में पाकिस्तानी टीम होती शायद हम 100 भी ना कर पाते, हम कोलैप्स कर जाती है भाई। देखिए ये इतने हैरान क्यों खड़े हुए हैं? ये खुद हैरान है भाई, ये मैच जीत कैसे गए ये लोग। ये अमेजिंग इंडिया ने जो स्कोर रोके इंडिया के खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ, मैं वो देख के हैरान हूँ। 169 का जब इंग्लैंड ने टारगेट दिया इंडिया को, और इंडिया ने जैसे उसको चेस करते हुए, ये इंडिया वाला मैच छोटे दिल वाले ना देखा करें। मैं कहता हूँ यार, आज वाला मैच जो भी छोटे दिल वाले देख रहे थे ना, अपनी गोलियां खा के लेटे गए भाई। ठीक है, जो भी आप कहना चाह रही है कि पाकिस्तान वाले ना देखें छोटे दिल वाले। कोई हम तो छोटे दिल वाले हैं यार वाकई में। मुझे लगा था कि मैच गया है। जब सेकंड इनिंग की हम बात करें और ऊपर नीचे इंडिया के 2-4 आउट हुए, लेकिन मुझे लगा था, मैंने कहा यार नहीं, आज का ये मैच जो है वो मुश्किल है कि इंडिया के नाम हो। लेकिन इंडिया के मिडिल ऑर्डर ने, मैं कहती हूँ, बहुत अच्छा संभाल लिया मैच को। देखिए, मुझे खुद टीम ने सस्पेंस में डाल दिया था, और जिस तरह बात की इन्होंने कि छोटे दिल वाले, मैं खुद छोटे दिल वाला हूँ, तो मैं भी परेशान हो गया था एक दफ़ा। अच्छा। और आप ये देखिए परसेंटेज आपकी 30-70 पे थी कि 30% चांसेस थे इंडिया के और 70% इंग्लैंड के चांसेस थे। आप देखें प्रेडिक्शन कर दी हुई थी कि भाई ये मैच वन साइडेड मैच है, इंडिया नहीं लेकर जाना है। वन साइडेड मैच ऐसा हुआ नहीं ना, वन साइडेड मैच नहीं था, बट मुझे पता था कि वन साइडेड ही मैच जाना है, क्योंकि इंडिया था भाई। तिलक खड़ा हुआ था, संजू सैमसन आउट हो गया, सूर्या कुमार 12 करके आउट हो गया, 4 उसने चौके मारे, पर जो छिक्के, नो बॉल के छिक्के, मैं कहता हूँ भाई वो जो ये वाली शॉट थी ना, ये 2 शॉट है। दिलशान भी खुद परेशान हो लगा, ये दिल स्कूप शॉट कहां से लगने लगा। इशारा कर रहा था पीछे कोई इधर को, मैंने उसको उधर लेके इशारा करते हुए पूरा हमने आखिरी गेंद तक मैच को देखा है, और मैं कहती हूँ तिलक वर्मा को सहरा जाता है आज की जीत का। उन्होंने आज बहुत अच्छी शानदार परफॉर्मेंस दी। मैन ऑफ द मैच। देखें, जब अक्सर हम लोग बात करते हैं कि शेर के जबड़े में हाथ डाल के जो है ना कोई चीज जब लेके आता है ना, तो तिलक वर्मा ने वाकई जबड़े में हाथ डाल के ये मैच जितवाया। इंडियन टीम खुद, आप ये देखेंगे, वो लोग जो शायकीन क्रिकेट थे, एक बात है कि आज लोगों को ना एक अच्छा मैच देखने को मिला है, एक सस्पेंस वाला मैच। पहले तो सबको पता होता था कि ये टारगेट होता है, इंडिया ने वो 12 ओवर में, 10 ओवर में, कभी 13 ओवर में मैच लेके चले जाते थे। लेकिन इस दफा जाहिर बात है उनकी विकेट्स भी गई हैं, बड़े बड़े बैट्समैन उनके नहीं चले, लेकिन ये है कि इस दफा वर्मा ने बताया है, और उन्होंने साबित कर बताया कि वन मैन ऑफ द टीम है। मुझे इतनी खुशी पाकिस्तान के जीतने पे नहीं होती जितनी खुशी इंडिया के जीतने पे। क्रिकेट को अप्रिशिएट करते हैं ना, ऐसा मैच हमें टैलेंट को, आज मैच के अंदर अपनी होम ग्राउंड पे अपनी ही फेवरेट पिच बना के स्पिनर्स की आज हम फंस गए हैं। देखो अपने मुल्क को ऐसे नाम रोशन करते हैं। देखे जो तिलक वर्मा है, उसकी हम बैटिंग को क्यों अप्रिशिएट कर रहे हैं। टैलेंट 1.5-2 अरब की आबादी के अंदर उन्होंने एक बंदा लेके आए हैं, तो कैसी बला होगी यार वो। तो ऐसे ही हिटर्स बनते हैं ना, ऐसे ही बड़े प्लेयर्स आते हैं। T20 में एक भी सीनियर प्लेयर नहीं है, बच्चों के साथ खेल रहे हैं जाके। जोश बटलर जैसे कैप्टन की जो कैप्टनसी है उसको दफन कर दिया पूरे स्टेडियम के अंदर। मैं कह रहा हूँ पूरे इंग्लैंड वाले ना लाइटें बुझा के बाहर जाएंगे, भाई स्टेडियम की लाइट बंद करो। हम नहीं वैसे इंडिया वालों ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की हुई थी भाई, मैंने वो भी वीडियो देखी है, अब मैं भी टॉर्च ऑन करूंगा भाई। वैसे कहाँ पे लगा वलीद आपको कि मैच हाथ से निकल गया? यार मैच इंडिया के जब 87 पे 5 या 6 आउट हो गए थे ना, मैंने कहा यार तिलक खड़ा हुआ है अकेला, बेचारा कहाँ तक ले जाएगा। इवन हम तो पाकिस्तानी, हम इतनी ही उम्मीद लगा सकते प्लेयर से भी, तो पर मैं भूल गया था यार सामने आईपीएल का टैलेंट खड़ा हुआ है। तो लाइक जैसे वो सरप्राइजली शॉट्स मारी है उसने, एक उसका कैच ड्रॉप हुआ था, वो बैड लक हो गई भाई इंग्लैंड के लिए। भाई आदिल रशीद ने जो कैच ड्रॉप किया वहाँ से लोग फंस गए थे। फिर तिलक वर्मा ने कहा भाई मैं अब एक जिंदगी और मिल गई है, मैं जितवा के जाऊँगा, और मैच जितवाया है। और लाइक इंग्लैंड वाले सच में यार हो रहे होंगे जो उनके साथ हो गया ना, वन साइडेड मैच यार। मैं कह रहा हूँ, मैंने आज आर्चर की बॉलिंग देखी है,
हमारे तुम्हारे जैसे को बॉल नजर भी ना आए। भाई अभिषेक शर्मा ने जैसे 3 चौके मार के बाद आउट हुआ है ना, वो अपना फिर भी 200 का स्ट्राइक रेट दे के गया है। और संजू सैमसन नहीं बैट चला ना, देखो बीसीसीआई को अपने बोर्ड पे अपने प्लेयर्स पे इतना ट्रस्ट है कि आज नहीं कल वो चल जाएंगे। तिलक वर्मा की पिछले मैच में बैटिंग नहीं आई, आज उसने बैटिंग करके दिखा दी है। मैं कह रहा हूँ अगर इंडिया के 9वां 10वां प्लेयर भी होता ना, उसमें इतनी एबिलिटी है, वो कुछ भी कर सकते हैं यार, सच्ची कह रहा हूँ, वो कुछ भी कर सकते हैं। देखें टीम इंडिया जो है ना, उसकी टीम पे आप लोग तकिया कलाम कर सकते हैं कि उसका कोई भी प्लेयर जो होता है ना, उसे आप लोग ये नहीं कह सकते कि आखिर पे भी उनका एक प्लेयर भी ले जाए, आप ये नहीं कहेंगे कि ये बंदा जो है ये मैच को सीधा नहीं लेके जाएगा। अब जिस तरह आज आपने मैच को देख लिया है कि अगर हमारे जैसी टीम होती है ना, पाकिस्तानी टीम, जब 4 विकेटें जाती हैं तो वो सारे जो है सत्तू पी के सो जाते हैं। 5वां आता है, 6ठा आता है, 7वां आता है, 9वां आता है, चुप करके चले जाते हैं। और वो देखें कि उसका मेंटल, आप देखें स्ट्रेस देखें कि वर्मा पे स्ट्रेस कितनी थी मेंटल, और फिर उस मेंटल स्ट्रेस को जो उसने फेस किया है, ये एक आप ये कह लें कि एक प्लेयर की जो बॉडी लैंग्वेज होती है, उसकी आप बॉडी लैंग्वेज देख रहे थे, इतनी बड़ी स्ट्रेस को बियर करके और फिर इतना अच्छा जो है परफॉर्म करना, ये एक नो डाउट कि एक टैलेंट ही कर सकता है। ये नहीं है ये सिफारिशी नहीं कर सकता, ये पर्ची पे आने वाला प्लेयर नहीं कर सकता। जो हकीकी मानों में जो टैलेंट होता है वो ये काम कर सकता है। ऊपर से देखा जाए उसने जो शॉट मारी ना चौका, वो विकेट दिखा के कि भाई आउट करो, वो भी बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग थी। और रही बात, अगर मैं इंग्लैंड की टीम की बात करता हूँ, जो पहले 5 ओवर इंग्लैंड ने बहुत ज्यादा टफ टाइम दिया इंडिया को, बड़ी फास्ट बॉलिंग दी है, 148, 147, 146, 150 तक, बट इंडिया ने उसको बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि स्ट्रेस ना लिया, और स्ट्रेस लेने के अगर लिया भी है ना, उसके बावजूद भी उसने बहुत ज़्यादा कमबैक दिया अपना। 12 पे आउट हो गए हैं, कोई 8 पे आउट हो रहा है, बट तिलक ने आकर जो तिलक लगा के जो फिर वन में से रख के नापा ना, वो खींचा भाई, मैं उसका बड़ी फैन हो गया। हालांकि इंडिया की बहुत बड़ी टीम है, हार्दिक पांड्या भी है, उसके बाद सिम्पसन भी है, उसके बाद वो तिलक तो आ गया ना मेरी लिस्ट के अंदर। देखो इंडिया के पास जो हिस्ट्री लिखी गई है इंडियन ग्राउंड के ऊपर, इंडिया आज तक इंग्लैंड से अपनी होम ग्राउंड में कोई सीरीज नहीं हारा, ये एक हिस्ट्री है। और तिलक वर्मा ने भी एक हिस्ट्री लिखी हुई है कि भाई तिलक वर्मा ने इंडिया की हिस्ट्री, क्रिकेट की हिस्ट्री के अंदर आज तक नॉट आउट रह के सबसे ज्यादा स्कोर किया है। आज भी वो भाई अपनी हिस्ट्री लिखे गया है। पिछले आप अफ्रीका के खिलाफ देख ले भाई, 2 सेंचुरियां मारी है इस बंदे केरे ने। और भाई अगर आप इसे ओडीआई खिला लें, टेस्ट खिला लें, और क्रिकेट का अंदाज बदल देगा ये भाई। क्रिकेट बताएं कि हम इंडिया जैसी क्रिकेट कब खेलेंगे, हम में कब इतना प्रेशर झेलने की हिम्मत और हौसला आएगा? देखिए जब हमारे पास प्रोफेशनल चेयरमैन आएंगे ना क्रिकेट बोर्ड के, तब से हम लोग शुरू करेंगे। जब हमारा कैप्टन जो होगा ना किसी सिफारिश पे नहीं आएगा, हमारे प्लेयर जो है वो किसी सिफारिश पे नहीं आएंगे, हकीकी मानों में दूर दराज मैदानी इलाकों से जब वो टैलेंट ढूंढ के लेके आएंगे ना, आप कोई पिंडी से पकड़ लेते हैं, कोई लाहौर से पकड़ लेते हैं, कोई मुल्तान से पकड़ लेते हैं, जिन्होंने खुला ग्राउंड भी नहीं देखा हुआ होता कभी, गलियों में क्रिकेट खेल के उनको पकड़ के लेके आ जाते हैं, ये फलां मिनिस्टर का रिलेटिव है, ये फलां क्रिकेटर का दोस्त है जी, बचपन का दोस्त है, उसके साथ खेलता रहा, तो उसको हमने लेके आ जाए। जब तक टैलेंट डिस्कवर करके नहीं लेके आएंगे ना, आपके पास तो टैलेंट डिस्कवरी यूनिट ही कोई नहीं है, आपको तो पता ही कोई नहीं, आपका तो टैलेंट डिस्कवरी मैनेजमेंट ही कोई नहीं है कि कहाँ कैसे आपको पता चले। देखिए उनके पास कैप्टन लेके आते हैं ना, टीम का कैप्टन लेके आते हैं, वो पूरा होमवर्क करके लेके आते हैं, फिर उसके हैंडओवर टीम करते हैं। हमारे यहाँ पता ही कोई नहीं होता, रात को कोई और कैप्टन होता है, सुबह कोई और आ जाता है, कभी जनाब जो है वो बाबर को बना देते हैं, कभी बाबर को हटा के किसी और को लेके आ जाते हैं, पता होता कोई नहीं है कि वो आया, उसमें एबिलिटी भी है कैप्टनसी। एक अच्छा क्रिकेटर और एक अच्छा कैप्टन, उसमें बड़ा फर्क होता है, ठीक हो गया। अच्छा खेलना और टीम को लीड करना, उसमें भी बड़ा फर्क होता है। इन्हें ये लगता है कि जो बंदा जो है ना, जो अच्छा खेल गया, चलो उसने 2-3 छक्के मार लिए एक मैच, वनडे में 3 छक्के मार लिए और उसको कैप्टन बना देते हैं वो जाके।